Hello everyone, welcome to our channel Success Mantra by Bhavya Kashyap. This is your first class of English series for UPTET 2023. Today we will discuss 30 most important questions. This series will help you to get 30 out of 30 marks in your upcoming exam. So let's start. Your first question is, fill in the blank with appropriate preposition. The sentence is, he came to me dash midnight. Your option is on, at, in, upon. The correct answer is at. At हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम के साथ यूज होता है, लाइक मिडनाइट, नून, 7 AM, 6 AM या 8 o'clock. देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. योर सेकेंड क्वेश्चन इज, he is junior dash me. Your option is with, from, then, to. The correct answer is to. जब भी दो चीजों में कंपैरिजन होगा वहां प्रपोजिशन to का यूज होगा. Your third question is, either he is made dash he fence madeness. Your option is nor, so, and, or. The correct answer is or. Either that always pairs with or and neither is always pair with nor. either के साथ हमेशा और का यूज होता है और neither के साथ हमेशा nor का यूज होता है. याद रखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है यूपीटेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. अब पैसिव वॉइस हम कैसे पहचानेंगे, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो आपके ऑप्शन डी में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो योर ऑप्शन इज माई वॉच वॉज लॉस्ट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following alternatives is the correct passive voice form of the following sentence? Do it. Your option is it will be done, it is done, it be done, let it be done. The correct answer is let it be done. This is an imperative sentence. When converting the imperative sentence, a special main verb let like is added to the sentence. In addition, the structure the conversation must follow is be. हम क्या फॉलो करते हैं, be प्लस पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द वर्ब. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल. तो योर ऑप्शन इज एनालिसिस, क्राइसिस, इंडेक्स और क्राइटेरिया. तो योर ऑप्शन करेक्ट इज क्राइटेरिया. क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन. नेक्स्ट देख लेते हैं. ही वॉज एन ऑर्फिन and lived with his uncle. तो your option is common gender, feminine gender, masculine gender या neutral gender. तो correct option is common gender. इसे common gender इसलिए कहते हैं क्योंकि orphan जो है, orphan का मतलब होता है अनाथ, तो इसे हम गर्ल्स और बॉयज दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे common gender कहते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. add the right suffix to pluralize the word ox. तो देख लेते हैं. सफिक्स वह होता है जो वर्ड के आगे लगाया जाता है और प्रीफिक्स वर्ड के पीछे लगाया जा सकता है. तो ऑक्स जो है ये सफिक्स, तो ऑक्स के आगे हम क्या लगाएंगे, en, तो हो जाएगा ऑक्सिन. तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट. तो योर ऑप्शन इज लिसन टू, रीड, रिटन, स्पोकन. तो द करेक्ट आंसर इज रीड. नेक्स्ट देख लेते हैं. ही इज अ फास्ट राइटर इज, द सेंटेंस इज द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस. तो फास्ट क्या है इसमें, तो फास्ट आपका इसमें है एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट देख लेते हैं. द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन. तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो इसमें फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है. नेक्स्ट देख लेते हैं. द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू स्टेबलाइज अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड. तो द आंसर इज द डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड को समझ लेते हैं. इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ टीचर टीच अ फॉरेन लैंग्वेज विदाउट द यूज ऑफ लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज. मतलब बिना आपकी नेटिव लैंग्वेज को टच किए और आपके मदर टंग को टच किए हुए आपको ये लैंग्वेज सिखाई जाती है. तो नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग आर रिलेशनशिप बिटवीन अ फॉरेन लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट देन इज स्टेबलाइज्ड विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग.
नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन। तो इसमें आपका मटेरियल नाउन है गोल्ड। बट गाइज ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें एयर भी उसका ऑप्शन करेक्ट मान लिया गया था, तो इसमें आपके गोल्ड और ईयर दोनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। तो योर राइट आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो योर राइट आंसर इज कनेक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस आइडियाज, कॉन्सेप्ट और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी सीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस इज, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो गाइज हम देख लेते हैं कि हम मे को माइट में बदलते हैं। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि सी और डी तो ऑलरेडी ही गलत है, और ए और बी में देख लेते हैं। तो आई सेड टू शीला या आई टोल्ड टू शीला। तो आई टोल्ड टू शीला तो गलत होगा, क्योंकि आई आस्क्ड शीला है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन डैश, he had not paid his bill, his electricity was cut off. तो the correct answer is as. Next देख लेते हैं, choose the correct figure of speech in following sentence. The sentence is, death lays his icy hand on kings. इसमें क्या है, metaphor, personification, epistrophe या simile। तो इसमें हम क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि ये personification है, और इसमें death personified है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। तो इसका सही आंसर है डेमोग्राफी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट ऑफ देयर वर्क। तो द करेक्ट आंसर इज 2। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज इंसिस्टेड डैश सीइंग द डॉक्यूमेंट ऑन टू इन वाई। द करेक्ट आंसर इज ऑन। हमेशा इंसिस्टेड के साथ ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल, चाइम, जिंगल, रिंग, डेंग। तो द राइट आंसर इज डेंग। डेंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ एम्पटी ड्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट आ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन तब यूज होता है जब दो अपोजिट चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इसमें प्लीजिंग और डिस्ट्रेस, यानी वह खुश भी है और डिस्ट्रेस भी है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का एंटोनिम्स करेक्ट होगा आपका स्ट्रेंथ, क्योंकि फ्रेलिटी मीन्स होता है वीकनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोइट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। तो इस सभी को पता है कि ये जो पोइट्री है वह हम अपनी जॉय के लिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो योर आंसर इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ। इसका सही आंसर आपका होगा ह्यूमन लैंग्वेज। इसको देख लेते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, रीडिंग। यह क्वेश्चन गाइस हर बार रिपीटेड में पूछा जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द गंगेज सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। तो द राइट आंसर इज, इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज, लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसको समझ लेते हैं। The India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru quoted, "The story of Ganges, from her sources to the sea, from old times to new, is the story of India's civilization and culture." यह स्टोरी है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। द सेंटेंस इज, रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो इसमें आपका कौन सा सेंटेंस है, तो आंसर करेक्ट इज, रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। क्योंकि वो अपने फ्रेंड से पूछेगा तो नहीं, ना ही उससे कहेगा, ना उसे ऑर्डर देगा। तो रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। दिस इज अ इम्परेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव सेंटेंस कब होता है? जब हम किसी को सजेशन देते हैं। थैंक यू एवरीवन। इफ यू like this class, please subscribe, like, comment and share this channel with your friends.